हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट आप लोगों का है सामान्य हिंदी, यानी कि कक्षा 12 का आप लोगों का है त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का आप लोगों का न्यू पेपर एंड आप लोगों का वायरल पेपर बिल्कुल सामने आप लोगों के लेकर के आए हैं फुल सोल्यूशन के साथ, यानी कि संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे ना आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। पेपर का जो कोड है यानी कि पूर्णांक आप लोग का NM01 है, इसका संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आसान शब्दों में आसान भाषाओं में बताएंगे ना आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पहला दिया गया है, क्या दिया गया बाबू, कि गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है, यानी कि गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा इनमें से कौन सा है। हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। आवारा मसीहा दिया गया है, कलम का सिपाही दिया गया है, उसके बाद नीड़ का निर्माण दिया गया, फिर क्या दिया गया, शिखर से सागर तक दिया गया। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, देखो जो गद्य विधा की दृष्टि से है ये कौन सा है, आत्मकथा है आवारा मसीहा। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ये पेपर जो है आप लोग के अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और आप लोग के प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब बिना देरी के दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया हिंदी प्रदीप के संपादक है, यानी कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। देखो बाबू, आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना बता दें, आप लोगों को एक जानकारी दे दें इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी स्टूडेंट 2026 का, यानी कि कौन सा 2026 का बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं, कितना 2026 का बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं, वो सिर्फ आप स्कूल और कोचिंग से टॉपर नहीं बन सकते हो। ये बात सत्य है क्या, स्कूल और टॉपर से पढ़ करके टॉपर नहीं बन सकते हो ना। तो आपको चाहिए अच्छा स्टडी मटेरियल। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं, फिर उसके बाद पेपर का सोल्यूशन कराते हैं। स्टडी मटेरियल क्या है चलिए आप लोगों को बता देते हैं एंड आप लोगों को समझा में हो या 12 में हो, अगर बोर्ड एग्जाम 2026 का आप लोग पेपर देना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कहां से आप लोग का क्वेश्चन बनता है, यानी कि बोर्ड का जो पेपर होता है वहां पर क्वेश्चन कहां से बनता है, इस वीडियो में बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। आप लोग को बता दे बाबू, आप लोग का बहुत ही भारी डिमांड रहती थी कि भैया सर आप कहां से क्वेश्चन बनाते हो कि क्वेश्चन सीधा बोर्ड एग्जाम में फंस जाता है ना। तो उसी का आज सोल्यूशन बता रहे हैं। आप लोग देख लीजिए चित्रा प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक हम मंगवा लिए हैं, यहीं से आप लोग का सभी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसकी आप लोग खासियत देखेंगे ना, क्या है देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में आसान भाषाओं में सभी क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है। ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर उपलब्ध रहता है। इंग्लिश का मंगवाना चाहते हैं इंग्लिश का भी ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है आसान शब्दों में आसान भाषाओं में सभी कक्षा 10 का भी है, 12 का भी है, ऑल सब्जेक्ट का है। और यहाँ पर इसको मास्टरमाइंड को मंगवा सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए इसकी खासियत क्या है, यानी कि जो इसकी खासियत है, इसकी खासियत देखिए क्या है। सबसे पहले जो है कि 2026 यूपी बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है, इसमें न्यू सिलेबस है, क्या है जो इसका पावर पॉइंट है क्या है, देखिए फटाफट रिविजन का भी है। और इसमें जो है दूसरा जो हमारा है क्या है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्या है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और 2025 का बोर्ड एग्जाम के ऑल सेट भी सॉल्व किया गया है इसमें, किसमें, इसमें इसी मास्टरमाइंड में, यानी कि चित्रा प्रकाशन के जो ये मास्टरमाइंड इसी में सॉल्व किया गया है 2025 के ऑल सेट्स को। और अनसॉल्व पेपर दिया गया, अनसॉल्व पेपर कितना है, 6 है, कितना है अनसॉल्व पेपर, कितना है 6 में, बिल्कुल फ्री में इसी के साथ दिया जाएगा, ठीक है। अनसॉल्व पेपर कितना है, 6 है। फिर उसके बाद क्या है, देखिए बोर्ड एग्जाम की अगर 10 ईयर का आप लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में क्या दिया गया, आंसर दिया गया। कैसे, यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया कि नहीं, कहीं पर भी देखेंगे ना सभी क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं ना, चाहे 10 का लेते हैं चाहे 12 का लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का लेते हैं ना। देखिए सामाजिक विज्ञान का भी लेंगे ना, सामाजिक विज्ञान का भी देख लेते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान का ही लेंगे ना, यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन का दिया गया, चाहे मैप का हो कोई भी हो, यानी कि सभी क्वेश्चन का। और कक्षा 12 में भी देखेंगे ना बोर्ड एग्जाम का क्या दिया गया, इसमें भी सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया गया और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यहीं से सभी क्वेश्चन बनते हैं ना। तो आपको इसको क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे ना, देखिए और इसको पढ़ेंगे तब सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा, आप लोग देखिए इसमें जो दिया गया सभी आसान शब्दों में आसान भाषाओं में सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें बताया गया है, समझ सकते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन का जो मतलब फिर से बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन का जो दिया गया है और
देखो अवधारणाओं को समझने का विश्लेषण भी दिया गया, यानी कि उसको आसान शब्दों में आसान भाषाओं में बताया गया, आप लोगों को समझाया गया। ठीक है, मास्टरमाइंड सफलता का प्रथम मार्ग है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा और देखिए दिमाग में बैठ जाएगा। इसको पढ़ने के बाद सीधा दिमाग में बैठ जाइएगा, कोई भी रहेगा आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री किसी कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग का डर नहीं रहेगा। आसान शब्दों में आसान भाषाओं में बताया गया, बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग इसको जरूर परचेस कीजिएगा। और इसकी लेने की बात की जाएगी, यानी कि इसको खरीदने की बात की जाएगी, कैसे आप लोग मंगवा सकते हैं, कैसे इसको आप लोग इससे स्टडी कर सकते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन अगर इसको खरीदते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या किसी अन्य सोशल प्लेटफॉर्म से इसको खरीद सकते हैं। अगर ऑफलाइन खरीदते हैं तो किसी भी बुक शॉप पर जाकर के आप लोग वहां पर बोल दीजिए कि चित्रा प्रकाशन का हमें मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक चाहिए, वहां से आप लोगों को जरूर मिल जाइएगा और आप लोग इसको पढ़िएगा। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो यदि आप मतलब इसलिए हम भी आप लोगों को मंगवा लिए हैं क्योंकि आप लोगों का यहीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा। सभी पेपर जो बोर्ड एग्जाम में फंसता हर बार हर साल यहीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा, आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग भी इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन यानी कि गा वाला क्वेश्चन पूछा गया कि गद्य विधा की संख्या है, यानी कि गद्य विधा जो है उसकी संख्या कितनी होती है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, जो गद्य विधा की संख्या होती है ना वो कितना होता है, 11 होता है, यानी कि कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया कि पथ के साथी किस विधा की रचना है। जो पथ के साथी है ये किस विधा की रचना है, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये बाबू रेखा चित्र है। क्या है बाबू, रेखा चित्र है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका रेखा चित्र हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गोदान उपन्यास के लेखक है, यानी कि जो गोदान है ये उपन्यास है, यानी कि इसकी विधा क्या है, उपन्यास है, और इसके लेखक कौन है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इस प्रकार से आप लोग का 5 MCQ क्वेश्चन पूछा गया था और 5 नंबर आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यानी कि क्या हो गया, 5 नंबर आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया कि द्विवेदीय युग के 2 महाकाव्यों के नाम लिखे। द्विवेदीय युग के 2 महाकाव्यों के नाम क्या क्या हमें यह बताना है। तो इसका जो पहला महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास है, जिसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है, और दूसरा क्या है, साकेत है। क्या है बाबू, साकेत है। ठीक है, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, साकेत है। ठीक, तो हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ये 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट होगा। फिर खा वाला क्वेश्चन दिया गया, रीत काल के 2 रीत मुक्त कवियों के नाम लिखे, यानी कि 2 रीत मुक्त कवियों के नाम हमें लिखना है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, रीत मुक्त कवि कौन कौन से हैं बाबू। इसका जो राइट आंसर पहला हो जाएगा घनानंद हो जाएंगे, और जो दूसरा हो जाएंगे बोधा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बोधा। ठीक है, बोधा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया पृथ्वी राज रसों के रचनाकार कौन है, हमें यह बताना। तो चंद्रवरदाई हैं। कौन है, चंद्रवरदाई हैं। इस प्रकार से आप लोग का 5 नंबर यहाँ पर भी कंप्लीट होगा, टोटल आप लोग का 10 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को इसको बताते हैं और समझाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित अवतरण को पढ़ करके उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप लोग को 10 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसको भी बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। क्या, इसको चलिए बता देते हैं और आप लोग को समझा देते हैं। देखिए इसमें दिया गया जन का परवाह, यानी कि जन का परवाह अनंत होता है, ये आप लोगों को सामने दिखा दे रहे हैं। इसको आप लोगों की इच्छा होगी तो इसको आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है और इसके जितने भी क्वेश्चन दिए गए, चलिए उसका क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं और क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक का नाम जो है राष्ट्र का स्वरूप है, और लेखक का क्या नाम है, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल है। बाबू 2 नंबर कंप्लीट होगा। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग का 10 नंबर मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि हमें क्या बताना है, ये जो रेखांकित अंश है ना इसकी हमें व्याख्या करना है, यहां से लेकर के इसको व्याख्या विवरण बताना। तो हेडिंग बना लेना है रेखांकित अंश की व्याख्या, कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइएगा क्वेश्चन का आंसर नोट करने के लिए। तो इसमें क्या लिखिएगा कि इसका भाव यह है कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें प्रतिदिन प्रातः काल पृथ्वी को जीवन और ऊर्जा से भर देती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर और शाश्वत है, और इतिहास के अनेक परिवर्तनों और उतार चढ़ावों के बावजूद राष्ट्र के निवासी निरंतर नई पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ते रहते हैं और कभी नष्ट नहीं होते। इस प्रकार से बाबू 2 नंबर हमारा रेखांकित अंश लिख करके भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जन का सततवाही है जीवन किस तरह होता है, यानी कि जन का सततवाही जीवन किस तरह होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह के
के समान है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। बस हमारा ये गा वाला भी आंसर लिख करके बाबू कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है, यानी कि जो राष्ट्रीय जन का है वो जीवन कब तक अमर है, हमें ये बताना है इसमें ना। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, देखो इसका क्या आंसर लिखना है, समझिएगा कि राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है, इसका आंसर लिखेगा, यानी कि कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन गा वाला है। इसका आंसर क्या लिखेगा कि राष्ट्रीय जन का जीवन तब तक अमर है जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातः काल भवन को अमृत से भर देती हैं। इस प्रकार से ये वाला आंसर भी लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदम्ब प्राप्त किया है, हमें ये बताना है, यानी कि किसके साथ तदम्ब प्राप्त किया है हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है आप लोगों को, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पता है, नहीं पता है ना, तो चलिए इसको भी आप लोगों को बता दिया जाता है ना, आप लोगों को समझा दिया जाता है। इसमें राष्ट्रीय जन किसके साथ तदम्ब प्राप्त किया है, इसका आंसर लिखना है, राष्ट्रीय जन ने शास्त्रों वर्षों में भूमि के साथ तदम्ब प्राप्त किया। इस प्रकार से आप लोगों का 10 नंबर बाबू कंप्लीट हो गया। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, आप लोग को उसको समझाते हैं ना और बताते हैं, ठीक है। आसान शब्दों में आसान भाषाओं में सभी एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित अवतरण को पढ़ करके उन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। टोटल आप लोग का 10 नंबर के ये वाला पद्यांश दिया गया है, यानी कि हमारा क्या रहेगा, ऊपर गद्यांश था और नीचे हमारा पद्यांश है। तो चलिए इसको भी आप लोग को देखते हैं क्या दिया गया, तरान तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, और फिर क्या आगे, झुके कुल कुल सो जल परसन हित मन गुहाय, यानी कि हमें ये बताना है। तो ये कहाँ से लिया गया है, इसका आप लोग को क्वेश्चन देखते हैं और समझाते हैं। क्या दिया गया, पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए, कवि का नाम लिखिए, शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो पाठ का जो शीर्षक है यमुना छवि है और कवि का नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं बाबू, 2 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है कि रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करना है, यानी कि जो ये रेखांकित अंश है हमें इसका व्याख्या करना है। तो हेडिंग बना लेना है, रेखांकित अंश व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि पंक्तियों की व्याख्या या अंश की व्याख्या, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इसमें क्या लिखना है कि कवि यमुना के किनारे लगे तमाल के वृक्षों को का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यमुना के तट पर तमाल के असंख्य वृक्ष झुके हुए हैं, मानो ये वे यमुना के जल को छूने के लिए उत्सुक हों, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो जल में अपना प्रतिबिंब देख रहे हों या फिर भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए झुके हुए हों, जिससे नेत्रों को अत्यधिक सुख मिलता है। इस प्रकार से रेखांकित अंश 12 सा लिख करके हमारा इसका भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया, गा वाला दिया गया, तट पर वृक्ष किस रूप से दिखाई पड़ रहे हैं, हमें ये बताना है कि जो तट पे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ये बताना है। तो ये आप लोगों का किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि जो असंख्य वृक्ष झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जल को छूने के उत्सुक हैं, इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। फिर वृक्ष जल दर्पण में क्या देखना चाहते हैं, यानी कि क्या देखना चाहते हैं, वृक्ष प्रतिबिंब देख रहे हैं, प्रतिबिंब श्री कृष्ण के भाव, यानी कि भगवान श्री के सेवा के हुए नेत्रों को अत्यंत सुख मिलता है, इसीलिए ये हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पर दिया गया है कि मनु अताप वरण तीर में अलंकार बताइए, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार हमें ये बताना है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोगों को प्रिपरेशन हो गई है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इतना आप लोगों का 4-5 महीना बीत गया, लेकिन आप लोगों को प्रिपरेशन हम चेक करना चाहते हैं, तो इसको आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग का देखिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, इसको जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जो भी कमेंट करेगा उसके कमेंट लाइक किया जाएगा और कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, ठीक है, राइट आंसर रहने पर। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला भी। हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वसुदेव अग्रवाल और प्रो जी सुंदर रेड्डी, यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दिए गए हैं। तो इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसमें से तीनों आप लोग को तैयार करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बता रहे बाबू, हर एग्जाम में फंसता है, इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी कृतियों का प्रकाश डालिए, यानी कि कृतियों पर प्रकाश डालना। ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत और जयशंकर प्रसाद जी। तो सभी को आप लोग को अच्छे तरीके से याद कर लेना बाबू, आप लोग को तीनों में से एक लिखना है। 6-6-12 नंबर ये वाला भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंचलाइट और ध्रुव यात्रा के कथानक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पंचलाइट कहानी दिया गया, तो पंचलाइट का चलिए बता देते हैं, इसका आप लोग लिख लीजिएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे लिखना है देखिए, लिखेगा
का आंसर क्या कि पंचलायत फुलेश्वर नाथ रेणु की एक प्रसिद्ध अलांचिक कहानी है और यह कहानी ग्रामीण जीवन और उनकी समस्याओं को दर्शाती है। और कहानी में गोधन नामक युवक को पंचलाइट जलाने के लिए बुलाया जाता है, जिससे वह अपनी बुद्धिमत्ता से जला देता है। इससे गांव वाले खुश होते हैं और उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं। यह कहानी ग्रामीण समाज में व्याप्त रूढ़ियों, आपसी संबंधों और आधुनिकता के आगमन को दर्शाता है। बाबू ये आप लोगों को शॉर्ट तरीके से बताए, जिसमें आप लोगों का 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस ध्रुव यात्रा पर भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहादुर वाला भी हमारे तरफ से ऑफर के तौर पर तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 10 नंबर का इसमें भी क्वेश्चन दिया गया, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, ये आप लोगों का इसका आप लोगों को इसमें अथवा करके दिया गया, तो इसको आप लोगों को स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों को तैयार कर लेना, 10 नंबर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो दिया गया 2 नंबर, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों का किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, पहला क्या दिया गया, हाथ कंगन को अरसी क्या, यानी कि अरसी क्या, यहाँ पर ये दिया गया हाथ कंगन को अरसी क्या कहते नहीं, अरसी यानी कि फंस गया है क्या, ये वाला कहने का इसका भाव है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें जो है ना, इसमें जो है इसमें कितना बताना है, तो यहाँ पर एक ही बताना ना। तो देखो एक क्या, इसको आप लोगों को तैयार कर लेना, यानी कि किसी समस्याओं में फंस जाना। ठीक है, किसी समस्याओं में फंस जाना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा कि हम इसी समस्या में फंस गए थे। फिर आँख का तारा यानी कि बहुत प्यारा होना, क्या वाक्य प्रयोग, रमेश अपनी माँ की आँख का तारा है। ठीक है, कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। फिर अगला दिया गया अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका क्या हो जाएगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे वाक्य प्रयोग में आजकल के नेता केवल अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, इस प्रकार से ये वाला भी वाक्य प्रयोग कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला दिया गया जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये वाला तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, क्या बताने की, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, यही इसका अर्थ है। जिसका जो काम करेगा वैसा वो फल पाएगा। ठीक है, ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, 2 नंबर कंप्लीट है ना बाबू, आप लोगों को सभी बता दिया गया, आप लोगों को चारों नहीं लिखना है, एक ही लिखना है, वाक्य प्रयोग कर देना है। फिर अगला दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। क्या लिखना है, किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है। देखो कल का जो मतलब होता है, कल है ना, यानी कि यहाँ पर क्या है, कल है बाबू। कल का मतलब जो होता है बीता हुआ समय या आने वाला समय होता है, और एक कल का मतलब होता है मशीन होता है। क्या होता है, मशीन या यंत्र होता है। क्या होता है, मशीन या यंत्र होता है। ठीक है, ये भी जान लो। ठीक, फिर अगला दिएगा पानी। पानी का देख लो, पानी का क्या मतलब होता है, पानी का एक मतलब होता है जल होता है, और एक का मतलब होता है चमक होता है। चमक जैसे किसकी चमक, हीरे की भी चमक होती है और पानी की भी चमक होती है ना, तो ऐसे यानी कि हीरे का पानी का जो चमक होती है वो चमक, यानी कि इसका 2 अर्थ होता है, चमक और पानी यानी कि जल होता है। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो गया ना बाबू, 2 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित शब्द रूपों में से किसी एक का वचन और विभक्ति लिखिए। आप लोगों को वचन और रज्ञ का क्या होता है, रज्ञ एक वचन है, इसका तृतीय विभक्ति है। और यहाँ पर जो है सरित है ना, सरिता है ना, तो सरिता एक वचन है, इसका पश्चिमी या षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, पश्चिमी या षष्ठी विभक्ति है। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पर समझिएगा, 2 नंबर कंप्लीट। फिर निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। किसी एक शब्द का करना, चलो पावक का कर देते हैं। पावक का पौ प्लस अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पौ प्लस यानी कि धन यानी कि जोड़ अक हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पर जो संस्कृत वाला बिंदी रहता है उसको लगा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और भी कोई करना चाहते हैं, सदैव का भी कर सकते हो, सदा प्लस एव कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, सदा प्लस एव। ठीक, ये वाला भी हो जाएगा बाबू, एक ही करना है, 2 बता दिया। ठीक है, फिर अगला दिया गया किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए, यानी कि किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके हमें लिखना है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको क्या करना है, उसने 3 पुस्तकें खरीदा, यानी कि इसको कैसे करेंगे, उसने 3 पुस्तकें खरीदा। तो ये क्या है, इसका शुद्ध वाक्य क्या लिखना, उसने 3 पुस्तकें खरीदी, यानी कि खरीदा नहीं, खरीदे, रिस्पेक्ट करना है ना, कोई भी रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्या है, पुत्री पराया धन होता है। पुत्री पराया धन होता है, तो यहाँ पर होता नहीं, देखो इसका क्या शुद्ध करना है, पुत्री पराया शुद्ध पराया धन होती है, यानी कि स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पर होती लिख देंगे बस। ठीक बाबू, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तो इसका क्या लिखेंगे, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है एक फूल की माली लाओ।
माला लाओ, तो इसका क्या लिखना है, फूलों की एक माला लाओ, उल्टा है ना, तो यहाँ पर सीधा कर देना बाबू। 2 नंबर कंप्लीट है, चारों बता दे लेकिन दो ही करना है बाबू, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, इसको भी समझ लीजिए अच्छे तरीके से। हास अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, हास अथवा करुण रस की उदाहरण सहित। तो और फिर अगला क्वेश्चन है अनुप्रास अथवा संदेह का परिभाषा, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। ये आप लोग का 2 नंबर। चौपाई अथवा रोला छंद, तो इस पर आप लोग अगर कमेंट कर देंगे ना कि अलंकार पर ये जो 6 नंबर कंप्लीट कराने वाला है ना, तो अलग से एक वीडियो आ जाएगा, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड एग्जाम का भी, कोई भी पेपर का, ठीक है। तो आप लोग को इसका आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि अलंकार और रोला छंद पर, और ये किस पर, अलंकार और रोला और रस पर, ये तीनों टॉपिक पर आ जाएगा, आप लोग को कंप्लीट करा देंगे 6 नंबर, ठीक है। तो इसको आप लोग को अच्छे तरीके से खुद से भी तैयार कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, कर लीजिएगा, और अन्यथा कमेंट करेंगे तो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 वाला क्या दिया गया, अपने मोहल्ले के वर्षा के कारण उत्पन्न हुए जल भराव की समस्या और ध्यान को आकृष्ट कराने के लिए नगर निगम को संस्था अधिकारी को पत्र लिखे। 10 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया कि छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को क्या लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप लोग को समझा दिया जाएगा, लेकिन आप लोग अभी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। भैया बाबू 12 नंबर का है, आतंक के समस्याओं समाधान, दहेज उन्मूलन एक सामाजिक समस्या, मेरा प्रिय कवि। और हाँ, एक और तैयार कर लीजिएगा, ये पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लीजिएगा, वन कटान यही इसी में आ जाएगा, और फिर जनसंख्या पर भी तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये सभी टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को तैयार कर लेना, 12 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था आप लोगों का क्लास 12 का, यानी कि क्लास 12 का सामान्य हिंदी का पेपर था, और ये साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, संपूर्ण हल के साथ, फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ बाबू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।